जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि नून लीग यूं जा रही है, सर्वे करवाया उन्होंने, और PTI जो है वो नाक के बल जो नीचे की तरफ आ रही है। अवाम ने इसका जवाब दे दिया, इस पर बात करते हैं ज़रा। और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहता था। क्या ये सच है? क्या वो ऐसा ही जो कह रहे हैं ऐसे ही सच है, ऐसी हकीकत भी ऐसे ही है? इसमें बात करेंगे। बुशरा बीबी ने जवाब दे दिया और शेर अफजल मरवत मेरे ख्याल में दूसरे ग्रुप के साथ मिले हुए हैं जाके, उनके हवाले से जो शकूक शुबात उठता है इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं रोका था कि मैं वज़ीर आज़म ना बनूँ, अक्सरियत ये तय था कि अक्सरियत ना मिली तो वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। नवाज शरीफ, हरगिज़ सच नहीं है कि इन्हें वज़ीर आज़म बनने से रोका गया। तय था कि अक्सरियत नहीं मिली तो वज़ीर आज़म नहीं बनू के उम्मीदवार नहीं होंगे, इसमें कोई राज नहीं है। नवाज शरीफ ने ये भी कहा उनसे, रिपोर्टर से जो वहाँ पे आतिका थी डॉन की, कि क्या आप भी ऐसा समझती हैं कि मुझे रोका गया? तो जनाब नवाज शरीफ साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से 4 साल आप बाहर रहे और फिर जिस तरीके से वापसी का जब आया तो उस वक्त भी खबरें भी आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उन्हें बेशक 1-2 महीने के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए, लेकिन बनाया जाए, क्योंकि वो अपने तय इमरान खान साहब को दिखाना चाहते थे कि देखें आपने जो है मुझे उतारा था या उतरवाने में एक रोल प्ले किया था, तो मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन गया हूँ। ये ओपन आया था सारा कुछ। तो जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म बनने का उनका इरादा नहीं था, आपको याद होगा कि उन्होंने एक तो तकरीर कर दी थी 8 फरवरी की रात को, वो बल्कि तकरीर के बगैर चले गए थे क्योंकि उनकी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नहीं निकले थे, ये बात सच है। लेकिन अगले दिन भी था। उसके बाद जब तक वज़ीर आज़म की बाकायदा तौर पर एक उम्मीदवार की नॉमिनेशन नहीं होगी थी, तो ये खबरें हर अखबार में आती रही हैं कि नवाज शरीफ साहब बनना चाहते हैं वज़ीर आज़म। और फिर ये भी आया, ये भी तज्ज़िये किए गए कि नवाज शरीफ साहब को कहीं से मैसेज दिया गया कि आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। अब नवाज शरीफ को मैसेज दिया गया था या नहीं दिया गया था, इसकी बात जिस तरीके से मैंने बताया कि नवाज शरीफ साहब डेस्परेट थे कि किसी तरीके से वज़ीर आज़म मुझे बेशक 2 महीने के लिए बना दिया जाए, ये और उसके बाद ये उन्होंने कहा था कि मैं उतर जाऊंगा बेशक, उसके बाद जो जिस मर्जी को बना दिया जाए। लेकिन ये खबरें आई थी कि वहाँ से वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया था कि आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाया। अब एक हिस्ट्री ज़ाहिर है वो तो है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के रवैयों में फ़र्क है, तो इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ के ऊपर कंफर्टेबल नहीं थी कि इनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब ये अपनी मनवा सकते थे या नहीं मनवा सकते थे, वहाँ ये अंदाज़ा आप यहाँ से लगवा लें कि टिल का जोर लगा लिया वज़ीर ख़जाना बनाने के लिए इन्होंने जनाब इसहाक डार साहब को, लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं थी, उन्होंने कहा कि नहीं ये बनेगा तो ये हमारा बंदा बनेगा। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि वो वज़ारत दाखिला के उम्मीदवार थे, तगड़े उम्मीदवार थे, लेकिन पीछे से आया कि नहीं जनाब साहब मोहसिन नकवी साहब ही बनेंगे। अब नवाज शरीफ साहब 97 में और 2024 के नवाज शरीफ में क्या फ़र्क था? 97 में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 17 सीटें सिर्फ बेनज़ीर जीती थी, बाकी सारी की सारी 2/3 मेजॉरिटी भी बड़ी तगड़ी थी जिस तरीके से वो जीत के आए थे। वो हर बात अपनी इसीलिए मनवाते चले गए थे क्योंकि उस टाइम इस तरह से धांधली के इल्ज़ाम नहीं लगे थे। अगरचे बीबी ने कुछ कहा था, लेकिन धांधली का ज़ाहिर है अगर कोई इस तरह 55, 52, 50, 60-40 का फ़र्क हो तो वो फ़र्क इतना ज़्यादा था कि उसमें उनके इल्ज़ामात के अंदर जान नहीं थी। तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जब आए, तो जब इंसान को पता हो कि मैं जेन्युइन तरीके से जीत के आया हूँ, तो फिर वो सारे फैसले खुद करता है। उन्होंने जहांगीर करामत को नहीं छोड़ा, उन्होंने जनाब सज्जाद अली शाह को नहीं छोड़ा, और भी वो पता नहीं क्या क्या करने जा रहे थे, जिसके बाद फिर मुशर्रफ वाला सीन हुआ वो सबके सामने था। लेकिन 2024 के नवाज शरीफ में फ़र्क क्या था और 97 में जिस तरीके से जीते मैंने आपको बताया। 2024 में जिस तरीके से जीते, बाद में इमरान खान साहब 1997 के बाद उनकी पार्टी उस टाइम कुछ नहीं थी, तो प्रैक्टिकली 2011 के बाद एक थर्ड फोर्स आई नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में, तो वो थर्ड फोर्स थी पीटीआई ने जिस तरीके से फिर टफ टाइम दिया नून लीग का, जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई का सफाया किया, फिर जिस तरीके से नून लीग को जितना टफ टाइम दिया कि पंजाब के अंदर आप अंदाजा करें कि जिन जिन सीटों के ऊपर 2013 में हारने का मार्जिन भी था, अगरचे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बहुत हैं कि पीटीआई जो दूसरे नंबर पे भी आई थी वो ज़्यादा फर्क नहीं था, लेस देन 10,000 का फर्क था। तो ये वो नून लीग जो पीपल्स पार्टी को 30-30 हज़ार की वोट से हराती थी, वो लेस देन धांधली के इल्ज़ामात के बावजूद भी वो 2,000, 3,000, 4,000 का फ़र्क था, तो वो और मैक्सिमम उन्होंने गेन किया। पिंडी जैसे शहर में जहां पीपल्स पार्टी को
नून लीग हिलने नहीं देती थी। एक सीट शायद राजा शाह जफर ने कभी किसी ज़माने में निकाली थी, या फिर वो ज़ुमरद खान ने निकाली थी, बेनज़ीर की हमदर्दी का वोट पड़ा था जब शहादत के हवाले से। अदरवाइज पीपल्स पार्टी पिंडी में सीटें नहीं निकालती थी। एक राजा परवेज़ अशरफ था, सिटी में तो बिल्कुल नहीं निकालती थी राजा परवेज़ अशरफ को, वो तो ज़ाहिर गुजर खान की सीट थी। तो उस जगह पे पिंडी से सफाया कर दिया पीटीआई ने नवाज शरीफ का, नून लीग का सफाया कर दिया। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर उसके बाद फरवरी के इंतखाबात हुए, उसमें इंतखाबी निशान छीना गया, उसमें जो कुछ है वो सबके सामने है, किस तरीके से पार्टी को तोड़ा गया, किस तरीके से उनके नए इंतखाबी नए बंदों को टिकट दिए गए और किस तरीके से, वो सब कुछ आपके सामने है। तो इस सूरत हाल के अंदर जब सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने उनको प्लेट में रख के दिया, फॉर्म 45 की ऐसी की तैसी फेरी गई, फॉर्म 47 को अब तो सारे मानते हैं, जो जितने तजियाकार गैर जानिबदार हैं वो सारे मानते हैं। तो इस सूरत में नवाज शरीफ साहब इस अपनी बात नहीं मनवा सकते थे। उन्हें कहा गया कि ये जनाब आप तो अपनी सीट नहीं जीते हुए, आप बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म बनने की, आप तो अपनी सीट नहीं। जब इन्हें ये सारी चीज़ें दिखाई गई तो नवाज शरीफ साहब के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो अपने सख्त तरीन दुश्मन के लिए हर शर्त मानने के लिए तैयार हो गए, उसके खिलाफ जाने, अपने भाई को भी, अपने बयानिया को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, अपने भाई की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए, अपने भाई के वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार हो गए, अपनी वजारत उज़्मा के जो बड़े बड़े इश्तिहारात थे पाकिस्तान को नवाज दे उसके लिए वो तैयार हो गए। तो ये ना कि नवाज शरीफ साहब, ग्राउंड फैक्ट्स आपके सामने हैं, आपके पास चारा कोई नहीं था। आपके पास जब फॉर्म 47 की जीत आपके सामने रखेगी तो आपने ज़रा सी बात की कि मुझे बनाया जाए, तो फॉर्म 45 आपके सामने रख दिया गया था और उसके ऊपर आप बोल नहीं सके थे। ना आप अपने समधी को बाद में वज़ीर ख़जाना बना सके, ना आप दूसरे वाले वो राना सनाउल्लाह साहब को कुछ बना सके। तो हकीकत ये है कि आपके पास चारा कोई नहीं था और अब आप जो मर्जी कहें, अब आप अपने बयानियों की कुर्बानी दें, जो मर्जी कहें। आगे उन्होंने क्या कहा, तो इमरान खान मेरी बात मान लेते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो है वो अपोजिशन में ही अब जब हुकूमत में आते हैं फिर सारों को अच्छे तरीके से मिलते हैं, फिर सारों को सलाम करते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत में 5 साल गुजारने होते हैं, तो जितना कोशिश की जाए, ये भी एक चालाक आदमी की निशानी होती है कि जितनी कोशिश की जाए अपने दुश्मनों को कम से कम करें। तो जाके दावतें भी देते हैं कि आए मिल के बात करते हैं, जिस तरह बन्नी गाला के इन्होंने कहा है। तो वो और अपोजिशन में होते हुए वो फिर कोई लिहाज नहीं करते हैं और कह रहे हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि इमरान खान को मैंने 1 या 2 बार से ज़्यादा असेंबली में देखा हो। ये 2013 से 2018 की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इन्होंने धरने की अनाउंसमेंट कर दी थी, धरने देने चले गए थे। जनाब आप निकाल के देखें पिल दैट की अटेंडेंस, इमरान खान की अटेंडेंस नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा ही थी। नवाज शरीफ साहब अगरचे वज़ीर आज़म थे, जब कोई ज़रूरी आइनी तकाजा होता था कि असम्बली में जाना है या बजट शजट का पास करवाना होता था तब आते थे। आप निकाल के देख लें 7 से 8 दफ़ा ये टोटल असम्बली में गए थे। वो तो अपोजिशन थे, वो तो असम्बली को मानते नहीं थे, वो तो कहते थे मेरे साथ धांधली हुई है, वो तो तब नहीं जाते थे। आप वज़ीर आज़म होते हुए नहीं गए। आप खुद, जो बंदा खुद 2-4 दफ़ा गया हो, 7 दफ़ा गया हो, वो किस तरह किसी को कह सकता है कि 7 दफ़ा 2-3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं देखा होगा। तो ज़ाहिर आप खुद की अपनी हाज़िरी भी कम थी। फिर उन्होंने कहा कि मौजूदा जमहूरी निज़ाम आज़ादी, इन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत, हाँ, जब उनसे पूछा गया कि बुनियादी हकूक अब सलब हो रहे हैं तो इतनी भी नवाज शरीफ साहब में हिम्मत और सकत नहीं है कि वो कह सकेंगे हाँ हो रहे हैं। वो जाके मुवाजना शुरू कर देते हैं कि हमारे ज़माने में, यानी इमरान खान के ज़माने में इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी। बताएं, इमरान खान साहब के ज़माने में ठीक है, एहसन इकबाल को पकड़ा, ख्वाजा आसिफ को पकड़ा, राना सनाउल्लाह को पकड़ा, मुझे बताएं कौन सी ख़वातीन को पकड़ा था, कौन से नून लीग के वर्कर्स को पकड़ा। तो आप थोड़ी सी तो हिम्मत पैदा कर लें हकीकत बयान करने की। अब दुनिया मानती है, हर बंदा मानता है कि इस ज़माने के अंदर जमहूरियत की जिस तरह पामाली हुई है, जिस तरह बुनियादी हकूक़ को सलब किया गया, जिस तरह कानून की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिस तरह गिरफ्तारियाँ की गई हैं, वो तो पहले कभी भी नहीं हुई थी। तो अब इस हवाले से तो कम अज़ कम मानना चाहिए था। दूसरे टॉपिक पर आते हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब ने सर्वे के हवाले से कहा कि सर्वे जो हुआ है वो उसमें नून लीग यूँ जा रही है और ये यूँ जा रही है। तो जनाब सर्वे में अपने पास से सर्वे करवाने से सर्वे का पता नहीं चलता। एक पहली बात तो ये है कि जलसा करने दे दें पीटीआई को, तो पता चल जाएगा कौन किस तरह जा रहा है, कौन किस तरफ जा रहा है। तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं वाकंड के अंदर, तो जनाब पीटीआई जो है 2 सीटें ले उड़ी है, नून लीग को 1 सीट मिली है और मार्जिन नून लीग के पीटीआई के किसी चीते बंदे ने, नए बंदे थे, किसी ने वहाँ जाके कैंपेन नहीं चलाई, उनको तो बेचारों को अपनी पड़ी हुई है, किसी ने कुछ नहीं किया बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद अब बाकी भी बलदौलती इंतखाबात करवा के देख लें, आपको पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो घर में बैठ के सर्वे करवाने से, या जो आपके आके कान भरते हैं कि हम बड़े टॉप पे जा रहे हैं, उससे
तसल्ली नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। प्रैक्टिकली यही होता है, या जलसा करने दें या इंतखाबात कर लें, यही होता है ना। सर्वे तो यही होता है प्रैक्टिकली। वो 2000 के सैंपल को तो आप नहीं मानते थे, और उस तरह का सर्वे हुआ भी नहीं बाय द वे कोई। अब आते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से बहुत कहा जा रहा था, हुकूमत की तो ख्वाहिश है कि वो आएँ और हुकूमत इसमें तकसीम डालें आके, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ज़ाहिर वो अपने हस्बैंड के लिए अगर निकलेंगी तो वो तो फिर ठीक है, लेकिन हुकूमत की उम्मीदों के ऊपर एक ओस पड़ गई है, क्योंकि उन्होंने साफ तरीके से कह दिया। अब रह गया शेर अफजल का बयान कि जनाब अलीमा खान के कहने पे नहीं लगता कि पार्टी वर्कर निकलेंगे, या बुशरा बीबी के कहने पे। जनाब अलीमा खान अगर खुद गिरफ्तार हुई हैं, वो सियासत में नहीं आ रही। शेर अफजल साहब अपने आप को ज़रा ठीक कर लें। मरूसियत तब होती है कि वो सियासी तौर के ऊपर आके कोई कल कला इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं, वो ओहदा ले लेती है। सियासत में नहीं आ रही। आप कहते हैं मरूसियत के तो इमरान खान खिलाफ है। ये अपने भाई के लिए या पार्टी वर्कर्स के लिए या जो भी ज़्यादतियाँ हो रही है उनके लिए, या जो भी उनकी डिमांड है उनके लिए निकल रही हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि वो किसी और के लिए काम करते हैं। तो इस तरह के बयान, जिस वक्त अलीमा खान खड़ी हुई हैं या उनकी दोनों बहनें गिरफ्तारियों में पता भी नहीं था उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमे बने हुए थे, तो वो उसके लिए खड़ी हो रही है। कल कला अगर आप आके कहें कि वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो इनको कोई जिम्मेदारियां देते हैं, तो तब आके कहें ये मरूसीत है कि अपने वो क्या कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियाँ जिस तरह भी बांटी गई हैं नून लीग की हुकूमत में, वो भी अपनों में, तो वो उसमें आप कह सकते हैं। तो ये शेर अफजल साहब के हवाले से बात करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।